अभी इसकी हवा टूटी है, तो क्या सिचुएशन है इसकी? लास्ट जो है मई के बाद से इसकी हवा उठती है। फिर जून में लोग खरीद रहे थे, खरीद और बेच रहे थे और वो बता रहे थे कि हम बड़े खुशहाल हो गए हैं। तो ये तो पैदा भी सीड के लिए लोग कर रहे थे और सीड ही बेच रहे थे, जड़ों के साथ और पत्तों के साथ और मिट्टी के साथ बेच देंगे, तो वो वाली सूरत हाल नहीं होगी। अब लगा तो ली उन लोगों ने, अब किधर बेचें किसान? आगे जो हमारा सारिफीन है, कंज्यूमर हैं, ये वो लेंगे। बात यह है कि आप देखना ये है कि हम फसल को किस शक्ल में मार्केट में लेके जाएं। पाकिस्तान में डिमांड है वो 3 लाख टन है, तो ये बहुत बड़ी फसल अब आने वाली है। पहली बात तो पते की है, कम 10 से 15 दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में प्लान करना होगा। बेसिकली अब ये फसल बन रही है, तो एडवांटेज ये है कि जो बाकी लहसुन है उनसे ये 3 से 4 गुना इसकी जो पैदावार ज़्यादा है। तो जो प्रॉफिट आप कह रहे हैं वो पैदावार से, इंपोर्ट के हवाले से वो ड्यूटी पे भी कोशिश हो रही है कि वहाँ उसके ऊपर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी वो लगाएंगे, तो वो ज़रा महंगा होगा तो इस तरफ रुझान जाए। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हमारे साथ अगेन डॉक्टर अज़ीम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सब उनको माशाल्लाह से जानते हैं, उनका बहुत हद तक काम पीआरसी एनआरसी के साथ भी रहा है। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत टाइम से वो काम कर रहे हैं और कॉन्केव एग्री के साथ भी वो पिछले कुछ सालों से हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है चीज़ों की। तो आज जो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है वो टॉपिक है G1 गार्लिक। अब आप लोगों ने बहुत वीडियोस देखी होंगी पिछले कई सालों में, बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था, जिसको देखो वो G1 पे बात कर रहा है। तो आज हम वो बात करेंगे कि जब इसकी हवा टूटी है तो क्या सिचुएशन है इसकी, क्या किस कीमत पे ये बिक रहा है, क्या ये बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा, क्या इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी हम बताएंगे कि ये कहाँ पे बिक रहा है, दूसरा ये किस शक्ल में बिक रहा है, क्या ये बीज के तौर पे बिक रहा है या फिर एक ये फसल के तौर पे बिक रहा है, और कि हमें ज़मींदार को क्या करना चाहिए। दूसरा भी हम जानते हैं कि ये लहसुन की फसल जो G1 की फसल है ये अभी बर्दाश्त के करीब है, तो उससे पहले क्या एहतियाती तदबीर किसान को करना चाहिए जिससे वो मंडी में अगर फसल लेके जाए तो उसको अच्छा दाम मिले। तो यही सब कुछ और बहुत सारी बातें हम इस एपिसोड में करेंगे। तो डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा सा ऑडियंस काफ़ी टाइम से कंफ्यूज भी है। पिछले साल आपको पता ही है कि बल्ले बल्ले चल रही थी G1 की, बड़ा शोर मचा हुआ था पिछले साल 2 से, और लोगों ने वाकई पैसे बहुत कमाया। मैं पर्सनली खुद जाके भी देखा है, हम फैसलाबाद के कुछ गांव वगैरह में गए थे, लोगों ने बड़े एरिया पे फसल लगाई हुई है, किसी ने अपना घर ले लिया, किसी ने अपनी गाड़ी ले ली, तो G1 लगा के लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ भी बनाई हैं। लेकिन अब फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह लोगों ने ज़्यादा शुरू किया तो लोग वो पता चला कि उसकी कीमत नहीं लग गई, लोग बहुत अपसेट हो गए। तो लोग इस टाइम मायूस और वो जानना चाहते हैं कि ये इस टाइम G1 की हकीकत क्या है। तो काइंडली इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया जी। ये जो हमारा आज जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसी जो आपने जो बातें अभी की हैं कि कुछ सालों में से तो ये इसकी बड़ी धूम थी और जो भी ज़िम्मेदार इसको लगा रहे थे वो बहुत महंगा सीड भी खरीद रहे थे, लगा भी रहे थे, पैसे भी कमा रहे थे। तो अब ये तकरीबन अब 8-9 महीने हो गए। लास्ट जो है मई के बाद से इसकी हवा उखड़ी है। जैसे आपने कहा है कि अब उस तरह से इसकी मार्केट नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो वो जो 15,000 12,000 पर केजी पे, और जो फ्रेश था जो 2,000 केजी पे पिछले मई में या जून में लोग खरीद रहे थे, खरीद और बेच रहे थे और वो बता रहे थे कि हम बड़े खुशहाल हो गए हैं। अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो लेकिन ये चूँकि मैं एज ए चेयरमैन और एज ए DG NARC ये सारी जो मैं पहले बता चुका हूँ, मैं तो तफसील में नहीं जाऊँगा। सब मेरे जो नाज़रीन सब जानते हैं, तो वो बैकग्राउंड सब जानते हैं। तो ये इसको हमने जब हम इसको इस वैरायटी जब ये डेवलप हो रही थी, इस पर काम हो रहा था इस वैरायटी के ऊपर, और ये मुल्क के अंदर से ही वैरायटी आई थी, और इसका मकसद ये था कि हम अपना इंपोर्ट बिल कम करेंगे, जो कि तकरीबन 100-150 मिलियन डॉलर्स है। अच्छी खासी अमाउंट, अरबों रुपए बनते हैं।
तो ठीक था। इस वैरायटी के को देख के, इसका प्रोडक्शन का पोटेंशियल देख के ये था कि हाँ बड़ी जल्दी अपनी जो है ये इंपोर्ट बिल में जो हमारी अपनी जो सेल्फ सफिशेंसी कह लें या खुद इन्हसारी है इस लहसुन के हवाले से वो हम अचीव कर लेंगे, वो हासिल कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि जो ये 2-3 साल तो वो तो मकसद पीछे रह गया। तो ये तो पैदा भी सीड के लिए लोग कर रहे थे और सीड ही बेच रहे थे, तो खाने का तो उसमें कोई असर था ही नहीं, क्योंकि महंगा इतना था कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं मार्केट में नहीं रहा था कि 12-13 हज़ार का मैं जो एक लहसुन मैंने लिया है किलो, तो उसमें से मैं खा के भी देख लूँ कि यार ये है क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जो कि मैं जो कि हमायूं जो कि एज ए साइंटिस्ट जिसने इस पर काम किया और मैं एज ए डीजी उसको सपोर्ट करता रहा, और भी हमारे और अहबाब भी हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा ये खुशी का बायस था। लोग तो परेशान हैं, हम इससे खुश हैं कि अल्टीमेटली जिस मकसद के लिए ये क्रॉप हमने ये बनी थी वैरायटी, उस मकसद की तरफ हम चल पड़े। बिल्कुल। तो इसमें परेशान वाली बात कोई नहीं है, बस सिर्फ ये है कि अब हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है कि अब कहाँ ये जाएगा। अगर हम इस सोच के साथ ही इस वक्त भी इस फसल को देख रहे होंगे, फसल को लगाई हुई है कि ये बीज के तौर पे बिकेगा और बिल्कुल अभी फ्रेश बिकेगा, जिस वक्त उसमें तकरीबन को 20-30 35-40% पानी होता है और हम जड़ों के साथ और पत्तों के साथ और मिट्टी के साथ बेच देंगे, तो वो वाली सूरत हाल नहीं होगी। तो ये आज का जो हमारा व्लॉग है इसका मकसद भी यही है कि हम जो हकीकत है अपने जो किसान हैं, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, करंट सिचुएशन है, तो उनको बताएं कि भाई अब आपने करना क्या है। तो ये बड़ा राइट टाइम है, चूँकि हम इस वक्त ये जो महीना है अब अप्रैल का चल रहा है, तो अभी इसी जब हम फारग होंगे और तो हम तकरीबन कोई 20 अपना अप्रैल तक पहुँच चुके होंगे। ये जो ईद का जो सिलसिला है सारा रमज़ान के बाद माशाल्लाह, तो अब बिल्कुल राइट टाइम है कि हम गाइड करें कि अब ये क्रॉप मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। इस वक्त जो है ना ये पकने की तरफ जा रही है और इसके बाद इसकी जो है ये इस फसल को हमने काटना है या इस फसल को हमने उठाना है खेतों से। तो उससे पहले अब इस स्टेज के ऊपर अब हम इस क्रॉप को किस क्या कहते हैं कि बैकग्राउंड से या कहाँ की बेचनी है, जो आपने बात की है, तो उस हवाले से इस फसल की तैयारी कैसे करनी है। अब पानी या खाद का जो इस्तेमाल है उसको हमने इस वक्त कैसे वो हमारा वो अब क्या होगा, हमारे पास क्या ऑप्शन इस वक्त मौजूद है। फिर ख़ास तौर पे इसकी जो आगे इसकी बर्दाश्त जो है या इसको जो खेत से उठाना है निकालना है खेलियों से, और ये वाले जो सारी चीज़ें हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। हमारी जो आज की बात अपने व्यूअर्स को जो गार्लिक में इंटरेस्टेड हैं या गार्लिक जिन्होंने लगाया हुआ है NARC G1, तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ बताएंगे कि जी वो कैसे अब आगे कैसे बढ़ें, इस क्रॉप को कैसे संभालें ताकि वो बेहतर प्रॉफिट हासिल कर सकें। जी डॉक्टर साहब, पहले तो अगर आप ये बता दें कि अब लगा तो ली उन लोगों ने, अब किधर बेचें किसान। जी हाँ, वही बात है। देखें अब एक सीधी सी बात है जो किसान को ये बात समझनी चाहिए कि अब ये फसल बन गई है, या अब हम कमोडिटी कहते हैं, क्योंकि अब ये बीज नहीं रहा। इससे पहले ये 100% बीज था, अब ये 5 या 10% बीज होगा, 10% बीज होगा और 90% ये फसल होगी मार्केट के लिए, जो कि आगे जो हमारा सारिफीन हैं, कंज्यूमर हैं, ये वो लेंगे, मंडियों में जाएगा, आड़ती लेंगे, वहाँ से वो उठाएंगे और आड़ती जो है आगे मंडी में लेके जाएंगे और मंडी में फिर ये बिकेगा और फिर ये दुकानों पे आएगा। और ये खुशी की बात ये है कि पिछले साल ये शुरू हो गया काम, जब ये बीज के तौर बिल्कुल हाँ बीज के तौर पे जब ये जितना बिकना था बिक गया, जो बाकी बकाया फसल थी वो आई है, वो मार्केट में आई है। और मार्केट में जैसे पहले जो लोग ये समझ रहे थे ये खाने वाली चीज़ नहीं है, ये खराब होगा या इसका उसके बारे में बहुत सारी थी लोगों की अफवाहें थी, बहुत सारी फैलाई भी गई। कुछ लोगों ने इसमें अपना एक रोल भी प्ले किया, उन्होंने कहा कि ये तो लहसुन खाने की चीज़ है ही नहीं। लेकिन अब माशाल्लाह एक बहुत बड़ी मिकदार पिछले जो है सीज़न में ये मार्केट में आई। शुरू में लोगों ने इसको इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, इसकी तरफ नहीं गए, बाद में ये ख़रीदना शुरू हुए और
क्योंकि कीमत का थोड़ा फ़र्क था, ये कम कीमत पे था चूँकि नई फसल थी, और दूसरी जो वैरायटी हैं जो आमतौर पे देसी या चाइनीज़ लहसुन है वो महंगे बिक रहे थे, तो इस तरफ रुझान गया, लोगों ने इस्तेमाल किया इसको। तो अब ये है कि उनको इसका जो है जायका जो है या इसका जो इस्तेमाल है वो कर चुके हैं। तो अब चांसेस हैं कि अब अगले साल नेक्स्ट ईयर में जो मार्केट जो है डिमांड वो बेहतर होगी। और बात यह है कि आप देखना यह है कि हम फसल को किस शक्ल में मार्केट में लेके जाएं, क्योंकि बीज के लिए तो हम इसको लेके जा रहे थे क्लोव या वो तुरियों की शक्ल में, और हमने मार्केट में भी इसको ना पूरा साबित नहीं देखा, इसका जो बल्ब है ना, हमने इसको वो देखा कि तुरियां ही देखी, क्योंकि वो बीज के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए ये मार्केट में कीमत भी कम मिली किसानों को। तो अब चैलेंज ये है कि इस वक्त जो स्टेज है क्रॉप की, इसको अगर हमने वाकई मार्केट के लिए तैयार करना है और इसका एक जो लहसुन साबुत लहसुन के तौर पे इसको बेचना है नेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी ये साबुत लहसुन के तौर पे जाएगा, बिल्कुल और महंगा भी होगा। बहुत सारे हमारे तज़किरा भी करेंगे उनका कि जो लोग हैं। तो ये एक तो बड़ी बात है कि अभी भी जो और दूसरा इस वक्त बहुत सारी एफर्ट्स हो रही हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि और ये ख़ास तौर पे जो हमारा एग्रो ब्रिज का जो ग्रुप है, इसमें तारक साहब हैं, उनके साथ हमारी बड़ी रेगुलरली हम बात भी करते हैं, और वो माशाल्लाह इसकी वैल्यू एडिशन पे जा रहे हैं, और दूसरा वो एक्सपोर्ट में जो भी आगे कई सारे मुल्कों के साथ उन्होंने उनकी इस वक्त मादे जो है ना वो होने की ये डॉक्टर साहब शान फूड्स वगैरह और बाकी भी लोग काफ़ी लोग कूदे इस पे, काफ़ी सारे लोग आए। तो अब बात यह है कि हमने अगर इसको तैयार करना है मंडी के लिए, और हम ये चाहते हैं कि ये साबुत लहसुन के तौर पे या तुरियों के तौर पे मार्केट में ना आए, ताकि ये मार्केट में मुकाबला कर सके जो लहसुन दूसरे मौजूद हैं। तो फिर उसके लिए ये चैलेंज है कि हम इसको अब इस स्टेज के ऊपर तैयार कैसे करें, आखिरी मरहल में जो फसल है अब आखिरी मरहल में, और इसको फिर किस तरीके से इस फसल को जो है हम फील्ड में अपना उसमें से किस स्टेज पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि किस स्टेज पे इसको निकालें ज़मीन से, और ताकि जब इसको तैयार बेहतर तरीके से इसको एक बल्ब के तौर पे मुकम्मल सालम साबुत और सालम बल्ब के तौर पे या लहसुन के तौर पे इसको हम कर सकें। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी आप बता दें कि क्या उनको करना चाहिए, एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए जो फसल को बर्दाश्त करने से या उठाने से पहले वो क्या करें, मार्केट में किस शक्ल में कैसे लेके जाएं कि थोड़ा ज़रा अच्छे पैसे मिले और टेंशन फ्री हो जाए किसान की, यार फसल मेरी नहीं बिकेगी, उस वाली टेंशन से वो निकले। ये मैं बताऊं कि एक तो तकरीबन इस वक्त जीवन के काफ़ी बड़ा एरिया जो है ना जीवन में लगा हुआ, तकरीबन अंदाज़ा है 30,000 एकड़ से ज़्यादा होगा, जिससे जो पैदावार आएगी वो कोई अगर हम फ्रेश के तौर पे देखें तो मे बी 1.5 लाख टन, तो टोटल हमारी जो पाकिस्तान में डिमांड है वो 3 लाख टन है। तो ये बहुत बड़ी फसल अब आने वाली है, इसीलिए आज हमने इसको देखते हुए फसल की हुजम को देखते हुए हमने ये आज का जो है टॉपिक्स हम लोगों को बताएं। तो अब ये है कि ये जो तकरीबन अगर ड्राई शक्ल में देखें तो 1 लाख टन या 1 लाख टन से थोड़ा ऊपर नीचे ये फसल आएगी, बहुत बड़ी फसल होगी, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, डोमेस्टिक मार्केट में भी, अपनी मार्केट में भी और बाहर की मार्केट में भी। और ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने इसमें वैल्यू एडिशन करनी है और इसमें फार्मास्यूटिकल के जो लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा होगी अब इस साल, क्योंकि अब वो नहीं है कि जी 5-6 हज़ार की फसल है तो कौन इसको जो है वो इसके प्रोडक्ट कौन बनाए, या वो फिजिबल नहीं थे, वो फिजिबिलिटी अब बन गई। तो अब ये ज़िम्मेदार को टारगेट ये करना चाहिए कि मैं कम से कम जो इस वक्त वैरायटीज़ हैं, बाकी जो किस इकसाम है इसकी लहसुन की, जो चाइनीज़ बेस्ड हैं या हमारी वो देसी गुलाबी है, तो उनकी एट पार अपनी ना उस तरीके से अपनी फसल को जो है ना वो उठाए अपने खेत से, ये उसका टारगेट होना चाहिए। तो उसमें ये है कि इससे पहले ये ज़िम्मेदार ये कर रहा था कि वो क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा थी तो वो उसको फसल को पानी बहुत दे रहा था हार्वेस्ट टाइम पे भी, और वो उसका पीछे इंटेंशन ये होती थी कि भारी हो जाए फसल। अच्छा, तो अब वो इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, वो नहीं सोच होनी चाहिए कि जी ये मैंने इसको भारी करना है और उसके बाद ये है कि लगा के पानी और इसको मोटा करना है, और इसको स्मार्ट रखना है। मैं इसका लफ्ज़ मैं सोच रहा था कि क्या हम ज़िम्मेदार को बताएं, इसको आपने इसका जो है ना हाँ इसका जो बल्ब है उसको स्मार्ट रखना है। और एक और बात है कि जो हम पहले कोशिश करते थे कि जी ये जो बल्ब है हमारा,
जब बड़ा हो जाए ज़रा, जो साइज़ एक ले और उसके बाद मेच्योरिटी ओवर मेच्योर हो जाए या ज़्यादा मेच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए, और इवन मैंने देखा था कि इवन वो खिला हुआ कि जी एक वक्त था कि लोग इतना इंतज़ार करते थे कि जी वो आप वापस में वहीं खेत में ही अलहदा हो जाता था। अच्छा। तो इसको इस वक्त बड़ी ही कम्पैक्ट फॉर्म में जिस वक्त ये जुड़ा हुआ हो बल्ब, और तकरीबन पिछले साल के निस्बत मेरा अंदाज़ा है कि कम 10 से 15 दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में प्लान करना होगा। पहली बात तो पते की है, और वो जो उसकी है स्टेम कह लें या डंडी है, पत्ते हैं जो उसका, वो देखना है कि जी वो अभी ग्रीन हो, और नीचे से थोड़ा सा उखाड़ के उसको देखना है कि जी उसकी जो है ना तुरियाँ या क्लोव्स जो है ना वो थोड़ा सा उबार नज़र आने शुरू हो जाए। तो इसको इतना इंतज़ार नहीं करना कि जी वो उबार वो पक के वो फसल नीचे ही ज़मीन के अंदर ही जैसे पहले कर रहे थे हम बीज के लिए, उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम तुरियाँ बना के बेच रहे थे या हम उसको लहसुन के तौर पे भी बेच रहे थे साबुत, तो वो बिक रहा था। अब जो मार्केट के अंदर आपने मुकाबला करना है, जो लहसुन मौजूद हैं वो कम्पैक्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं, जो उनके जो ऊपर वाली जिल्द है वो बिल्कुल साथ मिली हुई है। तो अब इसकी ये एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारों के लिए है कि अपनी, और हम इसके बाद भी उनके साथ जिस दिन ये फसल तैयार होनी शुरू होगी तो हम बाकायदा दिखा के भी, इसमें भी हम दिखाएंगे किस शक्ल में, किस स्टेज पे, आप बैकग्राउंड में हम दिखाएंगे कि ये किस शक्ल में ये लहसुन होता है, जिसको जो हम कह रहे हैं उस स्टेज पे इसको उतारें। तो एक और बात है कि खेत में हमेशा हर फसल जो है वो एक बेशक हमने एक ही वक्त में लगाई होती है, तो उसकी जो जब हो रही होती है ना तैयार, तो उसमें फ़र्क होता है। कुछ चीज़ कुछ बल्ब आप पहले तैयार हो जाते हैं, मे भी 10%, 15% और 20-30% दर कुछ, और कुछ थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हैं। तो जो छोटे ज़िम्मेदार के लिए तो बड़ा है, जो आप जिसकी अपनी लेबर है, तो वो इसको 15-20 दिन में कह रहा हूँ कि पहले से देखना शुरू करें बल्ब को निकाल के कि जी अब अगर ये तैयार हो रहे हैं, जो पहले वाले तैयार हो रहे हैं उनको निकालना शुरू कर दे। अच्छा, साथ साथ मॉनिटर भी करता रहे और उसको ओवर मैच्योर ना हो। अगर आपने इकट्ठा निकालने की कोशिश की कि सारे तैयार हो जाएं एक ही तरह के एक ही वक्त में, तो वो फिर एक ज़्यादा हो जाएंगे और वो कम्पैक्ट नहीं होंगे, वो उस तरह से जिस तरह से मार्केट आप करना चाहते हैं, तो वो उसमें वो पैसे भी जाहिर सी बात है उस हिसाब से अच्छे नहीं मिलेंगे। इसमें जो छोटा जिम्मेदार, और दूसरा जो जिम्मेदार है वो फिर ग्रेडिंग कर ले, तो फ़र्ज़ करें कि जी एक ही वक्त में निकालेंगे, लेकिन उनको भी एहतियात ये करनी है कि जी वो सारी फसल को एक वक्त पे निकालने के चक्कर में ये ना करे कि जी सारा का सारा जो है ना उसको वो जो बल्ब उसका है वो अपनी जगह से हिल जाए, या वो मतलब कम्पैक्ट ना रहे, इकट्ठा ना रहे ना, एक बल्ब बिल्कुल। तो वो पूरी एहतियात करनी है, और मैंने ये करके देखा हुआ है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मैंने ये तजर्बा करके देखे हुए हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस पे मैंने इसको हार्वेस्ट करके देखा है। और लास्ट ईयर पिछले साल में जब बीज के लिए फसल आ रहे थे, तो हम उसको जब तुरियाँ बना रहे थे, तो हमने देखा था कि कौन से बल्ब जो हैं वो बिल्कुल उनको मुश्किल है ज़रा अलहदा करना तुरियों को, और कौन से जो हैं आसानी से हो रहे हैं, ज़रा सा हाथ लगाएं तो वो अलहदा वो चले जाते हैं। तो अभी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो है इसको किस स्टेज पे इसको है, वो मैंने बता दी कि पहले ये 10-15 दिन अर्ली आपने इसको आप पिछले सालों के निस्बत, जबकि उसके क्लोव की जो शक्ल है वो नज़र आ रही हो, तो वो बाकी मेच्योरिटी चूँकि उसके ऊपर वो पत्ते वगैरह हरे होंगे, तो वो 8-10 दिन तो वो पत्ते जो उसको खुराक देते रहेंगे, तो जो छोटी मोटी रह गई होगी उसकी जो तैयारी में, तो वो हो जाएगी। तो ये, और इस तरह से हम तोरिए के भी, लोग जानते हैं कि तोरिए की फसल भी कुछ 45% अगर वो ब्राउन हो जाए तो बाकी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और पड़ी रहती खेत में, उसके बाद वो सारी मैच्योर हो जाती है। तो ये लहसुन के साथ भी वही काम करना होगा इस दफ़ा, ये करके भी देख लें, हम इनको इसके बारे में मज़ीद भी आगाही देंगे। एक तो ये बड़ा पॉइंट है। ठीक है। और डॉक्टर साहब इसके साथ साथ अगर मैं ये पूछूं कि थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लेते हैं ना, कि क्या चल रहा है, मिसाल के तौर पे आप लगा रहे हैं तो पर केजी के हिसाब से बिक रहा है, क्या उसको क्या मिल रहा है, मतलब उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी? पर केजी ही बिकेगा, लेकिन इसमें वो जो बात है ना, देखिए हमने टारगेट करना है कि हम 300 से 500 तक इसकी जो प्राइस है वो ले सकें। अच्छा, अभी ड्राई की ये हमारा टारगेट होगा, क्योंकि ये हमें खुशी की बात भी ये है कि बेसिकली अब ये फसल बन रही है ना, जी। तो एडवांटेज ये है कि जो बाकी लहसुन है उनसे ये 3 से 4 गुना इसकी जो पैदावार ज़्यादा है, तो जो प्रॉफिट आप कह रहे हैं वो पैदावार से ये शुरू से वहाँ से कवर करता है, वहाँ से ये कवर करेगा। तो अभी भी ये कोई भी क्रॉप जो है ना उसका ये मुकाबला करेगा फसल का, लेकिन जो बच्ची से मैंने बताई अगर हमने इसको हार्वेस्ट सही कर लिया, तो मैं आपसे ये आपने इसकी प्रॉफिट के बारे में या इसके नफ़े के बारे में बात की, नफ़ा इसमें है
बात यह है कि आप मार्केट जो मार्केट की डिमांड है लहसुन के हवाले से, उसके मुताबिक अपने लहसुन को निकालना है, अपने तैयार करना है उसी तरह से ही, जिसमें एक तो ये है कि किस टाइम पे, वो मैंने बात कर ली। आगे ये है कि जी अगला जो मरहला है वो अहम है कि जी इसको जो सुखाने का मरहला होता है, इसमें से बहुत ज़्यादा मुअस्सर होगा। दूसरा ये है कि आखिरी पानी जो है ना, आपने आखिरी पानी हल्का, ताकि वो आसानी से आप निकाल सकें, उस वक्त लगाना है। लेकिन 15 दिन 20 दिन पहले अगर फसल आपकी तैयार हो रही है, उस वक्त पानी ज़्यादा ना लगाएं। अगर खराब फसल जो है वो खुद बताए कि जी आप पानी की ज़रूरत है तो आप लगाएं, आपने बहुत पानी पहले लगा लिए हैं तो आखिरी पानी में आप एहतियात कम लगाने हैं, ताकि वो जो उसमें पानी जो है फसल के अंदर बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका इस वक्त नहीं बिकना, फ्रेश नहीं बिकना पहले तो भूल जाए ना, बिल्कुल नहीं बिकना, क्योंकि आजकल ये वो पोस्टें लग रही हैं फ्रेश के लिए भी, तो वो बस पोस्टें लग रही हैं तो किसी ने नहीं लेना। तो ये बिकना तो इसकी क्योरिंग करके या ड्राई शक्ल में बिकना है। तो ड्राई के लिए ज़रूरी है कि आप पानी कुछ इसकी मेच्योरिटी के टाइम पे पानी ज़्यादा ना लगाएं, ये एक दूसरी एहतियात। इसके बाद ये है कि अब आपने जब जिस तरह मैंने बताया कि जी वो जैसे जैसे मेच्योर हो रहा है आप निकालते जा रहे हैं, या अगर आपकी यूनिफॉर्म क्रॉप है तो एक टाइम पे निकाल लें। अगर क्रॉप में बहुत फ़र्क है, 2 या 3 तरह से वो क्रॉप तैयार हो रही है, तो उसी तरह से आप छोटा ज़मींदार अपना निकालता जाए, ये एहतियात करनी होगी। अब यह है कि आपने निकाल लिया, तो पहले तो आप निकाल के उसी वक्त, बल्कि लोग तो कोशिश करते थे कि अगर बेचना है तो उसके ऊपर या तो कपड़ा उसके ऊपर रख देते थे कि ताकि उसका जो है ना मॉइस्चर निकले ही ना, या वो ढेर लगा देते बड़े बड़े। अब ढेर नहीं बड़े बड़े लगेंगे, आप इसको फील्ड के अंदर ही आपने जहाँ से वो खेलियों से इसको निकालना है वहीं इसको पायल करते जाना, उसके साथ साथ ही वहीं लगाते जाना। और इसकी ये होगा कि जो बल्ब है उसको ऊपर से जो आपके उसके पत्ते वाली है, एक आपने फसल एक हिस्सा थोड़ा सा निकाला तो उसके बल्ब के ऊपर दूसरा जो अगला हिस्सा उसके ऊपर उसके पत्ते वाली साइड जो उसके ऊपर आ जाएगी, ताकि थोड़ा साया भी रहे और फील्ड में पड़ा रहे। तो ये फील्ड में ये फसल जो है ज़्यादातर 10 या 12 दिन, मैं तो 15 दिन तक कह रहा हूँ, इस फसल को आपने खेत में ही खुश करना है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा लोड लेके, क्योंकि छोटा ज़मींदार है, हर बंदा के पास जगह भी नहीं है, तो हम उनको ये एक किस्म का मशवरा भी दे रहे हैं कि आप परेशान ना हो कि जी हमें अब बड़े बड़े कमरे चाहिए। जैसे पहले उन बड़े बड़े ज़मींदारों ने तो बाकायदा बना लिए थे शेड ना इसके लिए, तो वो तो हर ज़मींदार के पास जगह नहीं है, घर में तो अपने लिए बड़ी मुश्किल जगह होती है। तो अब भी इसको कोशिश करें कि इसको खेत में ही, और इसमें कोई इसका मसला नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा कि फसल ख़राब नहीं होगी। तो आप इसको थोड़ी बहुत फील्ड में इसको ऊपर नीचे, ताकि पता भी चलता रहेगा कि जी आपने जब रखी हुई होगी तो ज़रा उसको उल्ट पुल्ट भी करते रहें, ताकि उसको थोड़ी सी हवा भी लगती रहे और वो फसल जो है ना वो गर्मी से, क्योंकि मई का महीना होगा, मार्च का एंड होगा, मई का महीना होगा, खूब गर्मी होगी, तो ये जल्दी जो है ना ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा। तो 10-12 दिन की जो है इसको जो खुश करना है ये खेत में करें। खेत में करने के बाद फिर ये आप पिछले साल फिर सालों जैसा नहीं होगा कि आप फ्रेश बेच रहे हैं, जड़ें भी साथ हैं, उसके साथ मट्टी भी लगी हुई है, मट्टी भी आप बेच रहे हैं, जड़ें भी बेच रहे हैं, उसके बाद पत्ते भी बेच रहे हैं। अब ये नहीं होगा, अब खाली लहसुन। हाँ, जब वो 10-12 दिन बाद वो आप खुद देखेंगे, अपनी फसल का आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे, तो इनकी वो जड़ें भी वहीं से काटें, उतारें उसको, मट्टी भी वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके साथ ही साथ जो है ये उसकी जो ऊपर लीफ है वो भी 1.5-2 इंच ऊपर रख के आप ऊपर से काट देंगे। अब क्लीन फसल हो गई, ड्राई हो गई, अब इसका ख़दशा बहुत कम है। वो पंखे लगा के वो बहुत कुछ जो है बड़ा ज़मींदार, चूँकि कीमत बहुत ज़्यादा थी तो बहुत कुछ वो करता था जब वो स्टोर करता था। अब स्टोर में वो चीज़ें उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वो हैंग करता था इसको। तो अगर आपने प्रॉपर्ली खुश कर लिया तो उसके बाद आप वो जो हवादार बैग हैं, जाली वाले बैग हैं, उन जाली वाले बैग में इनको आप करके अपना खेत से सफाई करके उनमें बेहतरीन तरीके से लगा के फिर इसको आप जाके अपने स्टोर में रखेंगे, तो उससे आपको जगह भी, ये भी एक अहम एडवाइस है, बजाय इसके कि आप वो अपना कमरों के अंदर वो जड़ों पत्तों समेत लगाना और बहुत ज़्यादा जगह बहुत लंबा, तो उससे भी आपकी जो जान छूट जाएगी। वो जो मेहनत है और वो जो इतना लेबोरियस काम है, तो आप जब इसको सारे तैयार करके और जालीदार बैग में पैक करके, तो फिर उसके बाद हवादार कमरे में जो भी वहाँ एग्जास्ट लगा हो वहाँ आप रखेंगे,
उसकी जो पाइलिंग आप फटे लगा लेंगे उनके ऊपर, ये जो बैग्स हैं ये ऊपर स्टेक होते जाएंगे या खड़े कर लेंगे जिसमें हवा जो है का गुजर होता रहे। इस तरीके से लगाएंगे कि जब आपस में क्रॉस होती रहे और एग्जॉस्ट वहाँ लगाओ, तो ये आपकी बेहतरीन फसल तैयार होगी। और ये हो सकता है अब मार्केटिंग के हवाले से हो सकता है कि ये साथ ही लोग उठाना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ मार्केट में जानी शुरू, फ्रेश भी जानी शुरू हो जाए। 10-12 दिन की अपना सुखाने के बाद शायद मार्केट में इसका कोई रेट निकले, कम निकलेगा इनिशियली, हो सकता है 100 निकले, 200 रुपया निकले करीब। लेकिन जब आप रख लेंगे, क्योंकि इसकी इस वैरायटी के हम सब जानते हैं कि इसकी जो स्टोरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम से कम 2 साल तक ये साल से 2 साल तक स्टोर किया जा सकता है। तो इसलिए जब ये ड्राई हो के आप रखेंगे तो ये इसकी जो है ना स्टोर करने की जो है ना पोजीशन, ये काफ़ी अर्सा तक आप इसको स्टोर कर सकेंगे। तो आप फिर इसको उस वक्त निकाल लेंगे और इसी दौरान में हम ये समझते हैं कि जो एक्सपोर्ट के लिए लोग मुआहदे करेंगे और बाहर जाना शुरू होगा इंडस्ट्रियल, और ख़ास तौर पे मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जी ये ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो एग्रो ब्रिज वाला है, तारक साहब इनका ग्रुप, ये इन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं उनकी बड़ी इन्होंने की है, प्रमोशन की है उन प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ मेलों ठेलों में, और जो इस तरह के तो वहाँ ये जाते रहे हैं, बड़ी कंपेन कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट भी ढूंढ रहे हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की, जिसमें इसकी पूरी है, इसका जो इसका ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, इसका पाउडर है, मैनी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो ये वो सब सारा काम हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह ये भी साथ साथ चलता रहेगा। और अगर आपके पास क्रॉप अच्छी शक्ल में स्टोर में मौजूद है तो उसके बाद जो भी बायर्स होंगे, जो पोस्टें लगेंगी या जो आपकी मार्केट है, और एक बहुत आम बात भी है कि ये पहले G1 की, और ये तारक को मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने G1 की जो है अब मंडियों में इसका अलग से रेट लगना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये अब इस्लामाबाद की मंडी में लग रहा है, फैसलाबाद की मंडी में, इंशाल्लाह बाकी सब मंडियों में वो लगे हुए हैं। और उसके बाद इंपोर्ट के हवाले से वो ड्यूटी पे भी कोशिश हो रही है कि वहाँ हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन चूँकि मुल्क के अंदर मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख टन के करीब हमारी ये फसल आने वाली है, तो हमें जो है थोड़ी सी पॉलिसी, जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं वो देखें कि अभी वो थोड़ा सा जो बाहर से आ रहा है उसके ऊपर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी वो लगाएंगे, तो वो ज़रा महंगा होगा तो इस तरफ रुझान जाएगा, जाहिर सी बात है, और किसानों का फ़ायदा होगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम ये एडवाइजरी आपको देते रहेंगे, प्रैक्टिकल भी, जिस वक्त ये फसल निकालनी शुरू होगी। और अभी भी इस वक्त जो मेरे पास पिछले साल की कुछ बैकग्राउंड है वो मैं आपको इंशाल्लाह हम शेयर कर लेंगे, इसी में ही आप देख भी लेंगे। हाँ, अगर आप मुझसे ज़रा जानना चाहते हैं मज़ीद, हर बंदा, चूँकि हर चीज़ तो कवर नहीं हो सकती थी, बिल्कुल सही है, तो हम हाज़िर हैं, कनकेव एग्रीकल्चर हाज़िर है, हमारा जो किसान मददगार का प्लेटफॉर्म हाज़िर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा हेल्पलाइन है हमारी। आप कोई जो भी ज़िम्मेदार जिन्होंने जीवन लगाया हुआ है वो उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो हमसे मज़ीद मालूमात भी हमसे लें, और इंशाल्लाह ये फसल जो है ये कामयाब फसल के तौर पे आएगी। लेकिन पैनिक नहीं होना कि जी शुरू में एकदम से नहीं बिकेगी, मायूसी की बातें नहीं करनी। हमारी थोड़ी सी वो है भी कि हम थोड़ा जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, या हम वो ज़रा, तो बस ये है कि इसको जो हदायत उसके मुताबिक इसको अच्छे तरीके से फसल को संभाल लें, स्टोर कर लें, और जिस वक्त मार्केट में इसके हवाले डिमांड जो है वो इसके बारे में बढ़े और अच्छी कीमत मिलना शुरू हो, उस वक्त आप मार्केट में, जो भी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है या लोकल मार्केट है, उस मार्केट में आप इसको बेच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, अगर जीवन के हवाले से कोई सवाल है आपका, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। कोई चीज़ आपको सही लगी, सही नहीं लगी, आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। हम आपके फ़ीडबैक्स देखते रहते हैं, उसको देख के हम काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके सामने हम लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें किसान मददगार के, और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सकता है शेयर करें, और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।